राधे राधे भक्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शिव पुराण कथा का 22वां दिन है। मैंने कल आप लोगों को 21वें दिन का कहीं कथा नहीं सुनाया, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। कुछ समय कुछ परेशानी की वजह से मैंने आप लोगों पर वो कथा नहीं सुना, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और आप लोगों को आज ये कथा सुना रही हूँ, तो आप कृपया इसको ध्यान से सुनें। भगवान शिव ने हमारी आत्मा का रिश्ता वही है जो माता पिता की तरह रक्षा करते हैं, मित्र की तरह मार्ग में दिखाते हैं और प्रेमी की तरह आत्मा से भी जुड़ जाते हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक विशेष प्रार्थना के साथ ही परम प्रिय भोलेनाथ, जब सारे रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं तो ये ईश्वर सर्वव्यापक महान गौरी की प्रीतम तथा स्वामी कार्तिक और विद्यमान गणेश को उत्पन्न करने वाले उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करने के बाद रौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप महापुराण व्यास जी के विशेष ज्ञान और दया निधि के हैं, और इसलिए अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। तब सूत जी महाराज बोले, हे महाभूत, हे पूर्ण करता है, व्यास जी से तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। इसलिए अब आप समूह के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। तब सूत जी महाराज बोले, हे सौनक जी, आपको मननशील व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपके शिव के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप सभी इंद्रियों को वश में करके सदृढ़ पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुनि पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से जो सत्पुरुषों की गति और शिव के स्वरूप ही है यही किया था। उस समय नंदीश्वर शिव जी का स्मरण करते हुए इन्हें इस प्रकार उत्तर दिया कि मनु, वैसे तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। वो 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का संयोगाद नामक अवतार हुआ था और यह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उस समय एक श्वेत लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने मन में ही मन विचार किया कि जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मा रूपी महेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता चला कि यह तो सगजात कुमार शिव है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि के बार बार उस परम ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि वहाँ चित्र स्वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार और प्रकट हुए थे, पर वो मृत्युकृष्ट ज्ञान संपन्न और परम ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम से सुंदन, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन यह सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे यह ब्रह्मालोक व्याप्त हो गया। तदनंतर संगोजात रूप से प्रकट हुए। परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की और शक्ति प्रदान की। इस प्रकार साध्य नाम का यह पहला अवतार हुआ। उसके बाद रक्त नाम ने प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उन्हें से एक पुत्र प्रकट हुआ। उनके शरीर पर लाल रंग की माला, लाल रंग के वस्त्र शोभा पा रहे थे और उनके नेत्र लाल थे। वह आभूषण भी लाल रंग के ही धारण किए हुए थे। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह तो वामदेव शिव है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया और उनके विजय, विवाह, विशोक और विश्व भवन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो कि पितवासा नाम से जाना जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पितृ वस्त्रधारी हुए थे। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, तो उस समय उनसे एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस पौढ़ कुमार की विशाल भुजाएं और उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। उस समय मगन भगवान संग देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि बल से उसे तत्पुरुष शिवा समझा। फिर उन्होंने ध्यान युक्त मन से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेव जी, शंकर जी, गायत्री, अर्धदान, तत्पुरुषाय विमाय, महादेवा विमयी का जप करते उन्हें नमस्कार किया, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए। फिर उनके पार्श्वभाग से प्रीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार तत्पुरुष का नाम तीसरा अवतार हुआ। फिर स्वयभू ब्रह्मा जी के उस पितृवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एनक्सन की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हुआ, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करते हुए देखी इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे कि उसमें उन महातेजस्वी ब्रह्मा जी के समक्ष कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यदु पवित्र धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान करने के बाद
अनुलेखेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामानवी देवेश्वर को अलंकृत कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। फिर ब्रह्मा जी उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्मा रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्वभाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुपम धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। सबके सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा था। शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम से कृष्ण, कृष्णाधिक, कृष्णांक और कृष्ण कंठ धर तक इस प्रकार उत्पन्न हुए। इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक भोग का प्रचार किया। यह अघोर नामक भगवान शिव का चौथा अवतार हुआ। हे मुनीश्वर, फिर ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विष्णु नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी की पुत्र की कामना से मन ही मन भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, उस समय महान सिद्धना करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई और उस प्रकार परमेश्वर भगवान ईश्वरान प्रातिभूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था, जो समस्त आभूषणों से विशोभित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वयुक्त सुंदर रूप वाले था अनूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विशु ईशान ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड में योगनानुसार सधर्म का पालन करते योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ है। सर्वत सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत के हित मना से सहयोग जात आदि अवतारों का प्रकट संक्षिप्त वर्णन किया। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यापार तथा रूप से ब्राह्मण में वर्तमान ही माहेश्वर की ईशान पुरुष घोर वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इनमें ईशान, जो कि शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा पहला कहा जाता है, यह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्चर्य रूप तथा भौम सर्वत्र में अधिष्ठान है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर जी का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वहाँ सदैव अनेक प्रकार के कार्य करता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर जी का ईशान संगक स्वरूप सदा कर्णवाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है और महेश्वर का पुरुष नाम रूप तक वाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीष गण अवेर नाम वाले रूप को शरीर रूप, रस और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संगत स्वरूप रचना, वायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। जो मनुष्य इस सत्य जात आदि अवतारों के प्राकट को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस जगत में समस्त काम में भोग का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान शिव के अष्टमूर्तियों तथा अर्थ नारी रूप का विस्तार पूर्वक वर्णन भी सुनिए। नंदेश्वर कहते हैं, हे ऐश्वर्यशाली मुनि, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन भी सुनो, जो इस लोक में सबके संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने वाला अत्य सुखदाता है। तात, यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मड़िया पिरोई रहती है, उसी प्रकार यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। यह प्रसिद्ध 8 मूर्तियों का यह है सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्र, सूर्य, चंद्रमा अधिष्ठ। शास्त्र को ऐसा मानना है कि कल्याणकारी महेश्वर का विश्व भरात्मक रूप ही इस चराचर विश्व को धारण किए हुए है। फिर सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी की अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन भी सुनो। हे महापाग्र, हे ब्रह्मा जी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सृष्टि के आदि सब सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई। तब ब्रह्मा जी उस दुख से दुखी होकर चिंताकुल हो गए। उस समय तो आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस ओम वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ, इसलिए पदयोनि ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने के समर्थ ही नहीं थे वो हो सके। तब वे इस प्रकार विचार करके शंभु जी कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न भी नहीं हो सकती थी। तब करने को उद्धत हुए। उस समय ब्रह्मा जी पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। फिर तप के अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा जी उस क्रिय तप से थोड़े ही समय भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर से पूर्ण सच्चिदानंद ने कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप में ब्रह्मा जी के निकट प्रकट हुए। उन देवाधिदेव शंकर जी को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने दंडवत भूमि पर लेट करके उन्हें प्रणाम किया
और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्मा देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मेघ की किसी गंभीर वाणी में कहने लगे, हे महाभागवत से मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, वह तुम्हारे लिए उस तपस्या में मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारा अभीष्ट अवश्य प्रदान करूँगा। इस प्रकार स्वभाव से ही मधुर तथा परम उद्धार वचन कहकर शिव ने अपने शरीर से अर्ध भाग से शिवा देवी को अलग कर दिया। तब शिव जी ने अलग हुई प्रकटुन परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने भाव से प्रणाम करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे शिव, सृष्टि के आरंभ में मैं तुम्हारे पति द्वादिदेव परमात्मा अश्वभू से मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बार बार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अच्छे नारी कुल का प्राकट ही नहीं हुआ। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना तो हे देवी मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियाँ का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परम शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, हे शिवे, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि हे शिवा प्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। हे वैदेश्वरी, मैं तुमसे और वर की याचना करता हूँ, हे जगत माता, कृपा करके आप मुझ पर दया दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ और वर यह वर है कि हे सर्या विपनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने सर्वस्व रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर परमेश्वर देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर शक्ति ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। सुतराम जन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपने भावों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर जी को लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं। हंसते हुए जगदम्बा ने इस प्रकार बोले, हे देवी परमेष्टि, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, इसलिए अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण कर दो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा जी से कहे अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुनि इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा और अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर भगवान शंकर ने तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग्य की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा जी को महान आनंद प्राप्त हुआ। अर्थात इस प्रकार मैंने तुमसे शिव के महान अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन किया है, तो जो कि सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। नंदीश्वर कहते हैं, सर्वत्र सनद कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर श्री ब्रह्मा जी के शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है। अब तुम उस श्रवण करो। भगवान का यह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, वरद कल्प के 7वें मनेश्वर और संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे पौत्र वैवस्वत मनु के पुत्र हो गए, तब उस मनोत्तर के चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में लोगों को अनुग्रह करने वाले और ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। हे ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में सब प्रभु स्व ही व्यास होंगे। तब मैं उन कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्रेष्ठ नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणी शिखर छांगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे पिताजी का शीशाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, सिख, श्वेतांध और शेतल लोहित। ये चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ मुझ अविनाशी को तत्व जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा मृत्यु से रहित होकर परम ब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अलावा ध्यान, धर्म आदि कर्म हेतु साधनों के द्वारा मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुदार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरी दूरदर्शी भी सतपुरुष ऋषि तथा केतु नाम से 4 वेदवादी दिव्य शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्सत जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भागर नामक व्यास होंगे, तब मैं श्रीनगर के निकट ही दमन नाम के प्रकट होऊंगा। उस समय मेरे विशोध, विशेष, विपास और पापनाशन नामक 4 पुत्र होंगे। हे चतुरानंदन, उस अवतार में मैं शिष्यों के साथ लेकर व्यास जी की सहायता करूंगा। उस कलयुग में निर्वक्ति मार्ग को दृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अगीरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुधर्म और दुर्तरिक्रम। उस अवसर पर मैं इन शिष्यों के साथ व्यास जी की सहायता में लगा रहूँगा। 5वां द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंग नाम महात तपस्वी योगी हो जाऊंगा। ब्राह्मण, वहाँ भी
मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। इनके नाम भी बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली और सर्वनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय कंक नामधारी में मैं सविता नाम व्यास का सहायक बनूंगा और निर्वती मार्ग को बढ़ाऊंगा। फिर छठे द्वापर के प्रयुक्त होने पर जब मृत्युलोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय मैं भी व्यास की सहायता के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निर्वती मार्ग की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़वृत्त शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विजय, संजय तथा विजय है। विधे सातवें द्वापर के आरंभ में जब शतुक नाम व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निर्गुण जोगिष्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को दृढ़ बनाऊंगा तथा शतक कुतुक नामक व्यास की सहायता से संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगेश, मेघवा और सुहान नाम के 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेदव्यास होंगे। हे युद्ध युक्त उत युग में भी दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशंख और सालवत नाम से 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो कि मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण नबी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास जी के निवृत्त मार्ग की वृद्धि करने के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय परामर्श, गर्ग, भार्गव, गिरिराज नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सदृश बनाऊंगा। हे सन्मुखे, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण उसी रूप में से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार भी करूंगा। मेरा ये ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारक व्यास के मन में संतोष देने वाला और नाना प्रकार की रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को विशद दोष से मारे जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा और जीवन प्रदान करूंगा। फिर उस राजपूत की आयु के 16 वर्ष के में ऋषभ ऋषि जो मेरे ही अंश के उसके घर पधारेंगे। हे प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर मैं सद्रूपधारी कृपाल मुनि से उस राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीनवत्सल मुनि हर्षित मन से उस दिव्य कवच शंख संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़ग भी प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उनके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु भलीभांति आश्वासन देकर उन दोनों द्वारा पूजित महाप्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वच्छदान अनुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण तब राज भद्रायु श्री रिपुगढ़ों को जीतकर मेरे कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मेरे मुँह से शंकर का यह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा। वह सत्पुरुषों की गति और दीनों के लिए बंधुसा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया है। ऋषभ शरीर का परम पावन, महान तथा स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है, इसलिए इस प्रयत्न पूर्वक सुनना और सुनाना चाहिए। अब शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन भी सुनिए। शिव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, 10वें व द्वापर चिद्रामा नाम के मुनि व्यास होंगे और वे हिमालय के रमणी शिखर पुरुषोत्तम भुगतंग पर निवास करेंगे। वहाँ मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे बल, बुद्धि, नारामित्र और तपोधन, केतु, श्रीग। 11वें द्वापर में जब त्रिपुर नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार पर नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ मेरे लंबोदर, लंबाद, केशलभ और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वती पुत्र होंगे। और उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों का इस प्रकार परमात्मा शिव से वत्वत्सव मंत्र के सभी चतुर्योगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया। हे विश्व 28वें व्यास का क्रमक एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार के प्रत्येक युग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। अब आप नंदीश्वर अवतार का वर्णन सुनिए। सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, आप महादेव के अंश उत्पन्न होंगे, फिर शिव जी को कैसे प्राप्त हुए? वह सारा वृत्तांत मैं सुनाता हूँ, कृपया उस वर्णन को करने की कृपा करें। तो नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश में जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन भी करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि, जो पितरों का आदेश से उन्होंने आयोजित सुवित मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और महासमाधि में लीन शिलाद को थपथपा कर जगाया। तब शिलाद ने शिव जी की स्तुति की और भगवान शिव ने उन्हें वर देने
देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आप ही की समान मृत्युहीन आयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर मुनि से कहने लगे, हे तपोमन विपल, मैं ब्रह्मा जी से मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। इसलिए हे मुनि, यद्यपि मैं संसार का पिता फिर भी मैं तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा आयोजिन निज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि हे मुनि, ऐसा कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपत करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि को की ओर कृपा दृष्टि से देखा। उन्हें ऐसा आदेश देकर तुरंत उस उमा सहित वहाँ अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के बाद महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कर सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यह यज्ञ देवताओं ने श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय शंभु जी की आज्ञा से यज्ञ के पहले उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। शिलाद मुनि की बड़ी प्रसन्नता है। उधर शिलाद ने जब मुझ बालक को प्रलय कालीन सूर्य की ओर अग्नि के समान प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुखधारी त्रिशूल आदि आयु से युक्त सर्वदा रुद्र रूप ने देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणमी को नमस्कार करते हुए कहने लगे, हे मुनि शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम के से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, फिर जैसे निर्धन को धन प्राप्त हो जाने पर प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे प्राप्ति से हर्षित होकर मेरे पिताजी ने महेश्वर की भली बात चंद वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला अर्थात कुटिया को चल दिए। महामुनि, जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया पहुँच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप को धारण कर लिया। फिर सालकान नंदन पुत्रवत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में मेरे पिताजी ने मुझे सागोपांग संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी भगत की। जब मैंने दोनों महात्मा मुनियों आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हुए तब मेरी ओर बार बार निहार कर बोली, तालिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थात का पराक्रमी विद्वान है, फिर भी इसकी आयु तो बहुत थोड़ी है और हमने बहुत तरह से विचार करके देख लिया, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं दिखती। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्रवत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुख से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर काँप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक से जानना चाहता हूँ। तब शिलाद मुनि ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट का भला कौन सा दूर कर सकता है, ताकि मैं उसकी शरण जाकर ग्रहण करूँ। तो पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात मैं कह रहा हूँ, चाहे देवता, दानव, यम, काला तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्या काल में मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप दुखी मत होइए। तो पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने भला ऐसा कौन सा तत्व किया है या तुम्हें कौन सा ज्ञान योग ऐश्वर्य प्राप्त हुआ जिसकी वजह से तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? तो पुत्र नंदी ने कहा, तात, मैंने तो तपस्या से मृत्यु को हटाऊंगा, ना ही विद्या से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, ऐसा कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों प्रणाम किया और फिर उनकी परिक्रमा करके उत्तम वन की राह ली। अब आप जानिए नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वर्णन के बारे में। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान पर अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तपस्या में लीन हुआ। बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नंदी के पावन उत्तम तट पर दृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा था 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदा शिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तलीन लेकर चंदारथ भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहाँ पधार कर प्रेम पूर्वक मुझसे बोले, हे शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो मांग लो। महादेव जी ने ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया। फिर बुढ़ापा था, शोक का विनाश करने वाले
परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टधारी वृषध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ पर भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छिलकाए थे, सिर बल चरणों में पड़ा हुआ अपने दोनों हाथ से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी और दृष्टिपात करने मुझे कृपा दृष्टि देखते हुए कहने लगे, वत्स नंदी, तुम दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाभाग तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे समान हो, इससे तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर अजर दुख रहित अव्यक्त और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे। पिता का तथा सुहृद वर्ण सहित मेरे प्रियजन भी रहोगे। तुम मेरे ही समान बल होगा। नंदी, तुम नित्य मेरे पारंग भाग में स्थिर रहोगे। तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। हे विप्रो, उस शुभ माला को गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं में संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर तथा प्रतीक होने लगा। फिर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूँ? फिर उस वृष ध्वज ने अपनी जटा में स्थिर हार का समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नंदी हो जाए ऐसा कहकर छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेद शालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदरी नदियों के रूप में प्रज्वलित हो गया। उनके नाम से जटा, दोका, त्रितोता, वृद्धध्वनि, स्वर्णदका और जम्बू नदी सुनी। यह पंचनन शिवजी के पृष्ठभाग की तरह परम शुभ मानी जाती है। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनंद में जाकर स्नान जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिवायुक्त प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर शंभु ने उमा से कहा, हे देवी, मैं नंदी अभिषेक करके इसे ही गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब देवी उमा देवी बोली, दिवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे हे परमेश्वर, यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र की तरह है, इसलिए हे नाथ, यह मुझे बहुत ही प्यारा है। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। है मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका और मेरे गणों के अधिपति पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि शंकर जी, ऐसा कहने पर सभी गणनायकों ने यूँ स्तुति कहकर उसे स्वीकार कर लिया, सामग्री जुटाने लगे और सभी देवताओं ने मुनियों से मिलकर मेरा अभिषेक किया। तंदस्थल मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह भी करवा दिएगा। उसमें मुझे बहुत ही दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि का इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब तिलकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले, हे सतपुत्र, या तुम्हारी प्रिया सुशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, इसलिए मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश्वर, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए हे वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन भी सुनो। तुम मेरे अटूट प्रेमी विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी, महान धनधारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगा, उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे यह महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली और मेरे भक्ति की गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अतः मैं तुम सब लोग को मुझसे वरदान प्राप्त कर मेरा धान्य प्राप्त कर सकोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, फिर महाभाग उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझे नंदी को बोली, बेटा, तुम मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण कर दूंगी। तब देवी की उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, यह स्तुति ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली, देवी, कहा, वैसे तुम भी अपना 20 स्वर्ण ग्रहण करो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और पुत्र पत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपनी स्वामी भी अटल भक्ति रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, फिर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त गणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों में वरदान दिए। फिर परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ होकर संबंधियों और बाधुओं के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रशंसा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने आप को चल दिया। वह इस प्रकार
मैंने अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुनि, यह मनुष्यों के लिए सदा ही आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक हो। जो श्रद्धालु मनुष्य भक्ति भाव मन से मुझ नंदी की इस जन्म और प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा, वह दूसरों को सुनाएगा या पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस श्लोक को संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। यहाँ पर नंदीश्वर भगवान शंकर के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। नंदीश्वर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, हे महामुनि, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले था, सत्पुरुषों में प्रेमी है। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करने के रात में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य किसी भी भक्ति पूर्वक जागरण करके इस व्रत को रखेगा, वही महापापों से मुक्त होकर सदृढ़ को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप से वे सब काल भैरव के दर्शन से निर्मूल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर भीड़ से दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के भक्त तो हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुखों की प्राप्ति होती है। काशी में जो इसका विशेष प्रभाव भी पड़ता है। जो मनुष्य काशी में निवास करके काल भैरव का भंजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते ही रहते हैं। जो काशी में हर सोमवार की कृपा दृष्टि के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता है, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तंदस्तर नंदीश्वर के वीरभद्र और शर्मा अवतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विघ्नेश्वर मुनि के घर अवतरित हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय तेज निधि से अग्निरूप सर्वाता परम बुद्धि शिव अग्नि लोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतरित हुए थे। पूर्व काल की बात है कि नर्मदा नदी के रमणीक तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। उस नगर में विश्वानगर नामक नगर के एक मुनि निवास किया करते थे। उनका जन्म शालग्रोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्मा तेज के निधि और जितेंद्रियन थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्मा यज्ञ में लीन रहा करते थे। फिर उन्होंने सुचत्मी नामक सदगुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणीय चरित करते हुए देवता तथा पितरों को पवित्र लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की पत्नी सुचस्मती को उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। अपनी पति से बोली, प्राणात स्त्रियों के योग्य जितने आनंद परम भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रखकर भोग लिया। परंतु नाथ, मेरे हृदय में लालसा चिर काल से वर्तमान और गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा कीजिए। स्वामी, अगर मैं वह वर पाने के योग्य हूँ तो आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर की तरह पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अलावा मैं कोई भी दूसरा वरदान नहीं चाहती। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत प्राण ब्राह्मण विश्वानगर क्षण भर के लिए समाधस्त हो गए और हृदय में इस प्रकार विचार करने लगे कि ओह, मेरी इस सूक्ष्म मांगी पत्नी कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव तो सब कुछ करने में समर्थ है और ऐसा लगता है कि मानो उन शंभु ने ही इसके मुख से बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, नहीं तो दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। फिर वे अपनी पत्नी प्रति मुनि विश्वानगर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में चले गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के विशेष लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए बड़ा कठिन तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे ब्राह्मण प्रातःकाल त्रिपद गमनी गंगा जी के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश लिंग के पास पहुँचे, तभी उन तपोधन को उस लिंग के मध्य विभूति भूषित पर एक बालक दिखाई दे। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, ओठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। ससुचित अलंकार और चिता भस्म धारण हुए थे और अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूतों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्व मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा और बार बार नमस्कार ऐसा कहकर वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 प्रदों द्वारा बाल रूपी धारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्मरण करने लगे। बोले, हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा हैं। यह सारा जगत आप ही का स्वरूप है। आप यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अलावा दूसरे किसी भी सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप में शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभु, आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं। जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता ही नहीं, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप सही रही थे, इसलिए आप ईश्वर के अलावा मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। हे प्रभु, ना तो आपका
कोई गोत्र है, ना ही जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है और ना ही देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोक के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। हे नंदीश्वर, कहते हैं मुनि, इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे कि तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अब तुम उत्तम वर मांगो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर धन हो गए और उनका मन भी हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से इस प्रकार बोले, हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्व अंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों पर सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? अगर आपको अंतर्ध्यामी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेश्वर, हे महेशान, ऐसा जानकर आप जैसी भी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सूची से बोले, हे सूचे, तुमने अपने हृदय से में अपनी पत्नी सुचति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी वह निसंदिग्ध थोड़े ही समय पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर मैं सूची ईश्वर जी ने कहा, महामती, मैं सूची स्मृति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हो जाऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष में तक शिव जी के सनिकट तुम्हारे द्वारा कहे गए इस पुण्यमय अभिलाषक स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं का पूर्ण होगा। इस स्रोत का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों को दूर करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष रूप को संपत्ति का करता था, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह ही अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान। और नंदीश्वर कहते हैं, मुझे इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो कि सतपुरुषों की गति है, अंतर ध्यान हो गया। तब विप्रवर विश्वानगर भी प्रसन्न मन से अपने घर को वापस लौटकर नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भी भक्ति पूर्वक सुनो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सतपुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला। इस अवतार की शक्ति भोगों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा अवतार नामक अवतार है, जिसकी शक्ति द्वारा देवी हुए दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता और अपने सेवकों के लिए मुक्तिदायक है। भाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उनमें भाला भुवनेशित शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों के सुख देने वाली। और चौथा भक्तों के लिए सुखद और भोग मोक्ष प्रदायक षोडश भी विदेश नामक अवतार हुआ। षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और इस अवतार की शक्ति का नाम भैरवी गिरजा जी अपने उपासकों की अभिष्ट दायिनी है। छठा शिव अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है। भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों को दाता शंभु का सातवां अवतार धूमन नाम से विख्यात हुआ। तब उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की इच्छाएं पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बंगलामुखी, उसकी महान शक्ति आनंददायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिव अवतार मातंग नाम से जाना जाता है। उस समय सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शरणवाणी मातंगी हुई। शंभु की भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का वो सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई। यह शिव जी के 10 अवतार हैं। और आपको बता दूं कि सुगुप्त नवरात्रि के दिनों में इन्हीं 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। यह सबके सब भक्तों का सतपुरुषों के शिव सुखदायक मोक्ष के प्रदाता है। जो लोग भगवान शंकर के इन 10 अवतारों को निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें यह नित्य नाना प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। हे मुनि, इस प्रकार मैंने भगवान शंकर के 10 अवतारों का वर्णन भी कर दिया है। अब मैं शंकर जी के 10 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, उन्हें भी सुनो। उन्हें श्रवण करने वाले भक्तों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूर्ण काल की बात है कि एक बार देवराज इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर तब वे भयभीत होकर अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े थे। इस प्रकार दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहाँ उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भलीभांत स्तवन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया। तब दैत्यों द्वारा पराजित होने पर उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस अकष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी से आसक्त थी। उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी में को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भलीभांति पूजा अर्चना की। फिर शंभु के दर्शन से
उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तपस्या करने लगे। हे मुनि, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप जी को जब इस प्रकार तपस्या करते हुए बहुत अधिक समय बीत गया, तब सत्पुरुषों के गति और स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहाँ प्रकट हो गए। भक्तवत्सल महेश्वर का परम प्रसन्न हो तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनीश्वर कश्यप से बोले, वर मांगो। मुनि उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमगन हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूँ बोले, हे महेश्वर, मैं सर्वदा आपकी शरण में हूँ। हे स्वामिन, देवताओं के दुख का निवारण कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे देवस, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः हे इस मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप तो देवताओं के सहायक हैं। नाथ महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया, इसलिए हे प्रभु, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं कि हे मुनि कश्यप जी कि ऐसा कहने के बाद सर्वस्व भगवान शंकर उनके तथास्तु ऐसा ही कहकर उनके सामने ही अंतर ध्यान हो गया। तब कश्यप जी ने महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान पर लौटाए। उन्होंने सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं से सुनाया। फिर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण कर प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवताओं ने हर्ष विभोर हो गए और उनके नाम से रखे हुए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुद्ध, शंभु, चंड, भय यह 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। यह शुभ के आवास स्थान तथा देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से सुरूप से उत्पन्न हुआ था। यह कश्यप नंदन वीरभद्र रूप महान बल पराक्रम संपन्न थे। उन्होंने इस संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्य को संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया, वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगी। अब शिव स्वरूपधारी ने अपनी महान रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ण में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुम्हारे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन भी कर दिया। यह सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण भावों का विनाश, धन, यश और आयु का प्रदाता है तथा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। हे नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी के धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मरेस्ता तपस्वी अन्य थे। ब्रह्मा जी ने निर्धारण अनुसार एक बार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और महेश तीनों उनके आश्रय पर गए। उन्होंने कहा, हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। श्री हरि के अंश से श्रेष्ठ संन्यास प्रतिनिधि प्रचलित करने वाले दंत उत्पन्न हुए और दुर्द के अंश में मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इस दुर्वासा ने महाराज अमरीश की परीक्षा ली थी। वह जब सुदर्शन चक्र से इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश पर अमरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ था। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा भी ली थी। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के सामने यह शर्त रखा कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हटकर लक्ष्मण जी को भेजा, तब श्री राम ने तुरंत ही लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेकों विचित्र चरित्र किए। मुनि, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र भी सुनो। हनुमंत धूप से शिव जी की बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रो, इस रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम महित किया। उस वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए कि तब क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पंचपुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। फिर उन महर्षियों ने शंभु के उन वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ में शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपिश्वर हनुमान जब शिव ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब हो छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। तब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उस महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। फिर तब
देवर्षि ने उन्हें शिव जी का अवतार माना और बहुत सारा वरदान भी दिया। तदनंतर हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कर सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीरवीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनको अनायास से सारी विद्याएं सीख ली। फिर रुद्र के अशुभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यास्त से उत्पन्न हुई सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी आज्ञा मिल चुकी थी। फिर नंदीश्वर ने भगवान राम का समस्त चरित्र संक्षेप में वर्णन किया करके कहा, हे मुनि, इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने भी सभी तरह के भगवान श्री राम का कार्य भी पूरा किया था। इस तरह तरह की लीलाएं की, असुरों का मानवर्धन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और सुख भक्त ग्रहणी होकर राम सीता को बहुत ही सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण जी के प्राणदाता, सभी देवताओं के गर्भहारी और भक्तों को उद्धार करने वाले महावीर हनुमान सदा राम कार्य में लीन रहने वाले, लोकों में रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल के हे तात। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन कीर्ति और आयु को बढ़ाने वाला था, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, तुमने उस वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाधि चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम अपने भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण वाचन या श्रवण के दौरान हमारे मन में, वाणी में या कर्म से कोई भी तुष्टि हो गई हो तो हम आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। हे प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या किसी दिव्यता से पूरी व्यक्त नहीं कर सके हैं तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। इसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, हे कृपामय भक्तों, हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, आपकी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करेंगे। आपकी कृपा से हम हर दिन आपके निकट आते आ रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी कामना है। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति को स्वीकार करें। हर हर महादेव। राधे राधे।